हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। कुछ दिनों के बाद जो है वीडियो अपलोड किया जा रहा है फेस्टिवल के कारण। तो इस सीरीज में हम लोगों ने क्या जाना था, झारखंड की जो स्थापना है उसका प्रोसेस क्या था, किस तरह से ये अलग होता है ज्योग्राफिकली, नॉट पॉलिटिकली। ओके। और इसके जो प्रमंडल हैं, इसके जो जिले हैं, उसको किस तरह से याद करना है ताकि नंबर भी आपको याद रहे डिस्ट्रिक्ट का प्रमंडल वाइज। फिर उत्तरी छोटानागपुर के जो ज़िले हैं उन ज़िलों का स्थापना जो है कैसे हुआ, किस किस ज़िले से, किस प्रमंडल से वो अलग होकर बने हैं। उसी तरह से दक्षिणी छोटानागपुर के लिए भी हम लोगों ने ये जाना था। इस वीडियो में हम लोग पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के बारे में जानेंगे। फिर इसके अगले वीडियो में संथाल परगना। तो ये जो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं, स्टार्टिंग से लेकर दक्षिणी छोटानागपुर तक का। ओके, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुगल पीरियड से ही अभी जो जगह है जहाँ पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है, तो उस पूरे एरिया को बंगाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 12 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होता है और फिर बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होता है और बिहार से ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। मैंने आपको ये सब डिटेल में बताया है। उसके बाद है कि जो प्रमंडल है उसका लोकेशन आपको कैसे याद रखना है और किस तरह से उसके जो नंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के वो कैसे याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, आपको स्टार्ट करना है पलामू से, क्योंकि इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके बाद दक्षिणी, इसमें 5 हैं। उसके बाद संथाल परगना और उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर। तो 3 3 3 5 6 7। ओके, तो इस तरह से याद करना है। फिर इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसका भी लोकेशन आपको याद होना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको बताया था किस तरह से याद करना है। और फिर मैंने स्टार्ट किया था जो छोटा नागपुर है, तो इसमें स्टार्टिंग में 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, मानभूम, हजारीबाग और लोहरदग्गा। ओके, जब दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी ब्रिटिश शासन के हाथ में आता है तो 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। और हजारीबाग जो है, ये उत्तरी छोटा नागपुर की बात की जाए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हजारीबाग के लिए। हजारीबाग 1837 में ये ज़िला बन चुका था। ओके, अब हजारीबाग से बाकी के ज़िले कैसे बनते हैं ये देखना था। तो सबसे पहले तो हजारीबाग बना। ओके, अगर उत्तरी छोटा नागपुर की बात की जाए तो सबसे पहले हजारीबाग 1833 में। ठीक है। अब इसका डिवीज़न होता है, जो पहला डिवीज़न होता है वो गिरिडीह, 6 दिसंबर 1972 को गिरिडीह बनता है। दूसरा जो बनता है वो चतरा बनता है 29 मई 1991। लेकिन इसके पहले ही गिरिडीह से बोकारो अलग होकर एक नया जिला बन चुका होता है 31 मार्च 1991 को। ठीक है। तीसरा डिवीज़न जो होता है वो कोडरमा, 10 अप्रैल 1994 को। और चौथा रामगढ़, 12 सितंबर 2007 को। ठीक है। यहाँ पर एक बच जा रहा है धनबाद। तो धनबाद जो बनता है ये मानभूम से बनता है। ठीक है। 3 जिले थे, मानभूम, हजारीबाग, लोहरदग्गा। तो मानभूम के 2 सब डिवीज़न, एक था सदर और एक ओल्ड धनबाद। तो सदर के चास और चंदन क्यारी को मिलाकर और ओल्ड धनबाद, इन दोनों को मिलाकर जो है धनबाद एक जिला बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, मैंने अभी बताया आपको कि गिरिडीह जो है वो हजारीबाग से अलग होता है, फिर बोकारो गिरिडीह से अलग होकर एक नया जिला बनता है। तो उस बोकारो में धनबाद के जो 2 शहर हैं, चास और चंदन क्यारी, इसको मिला दिया जाता है। मतलब कि बोकारो जो है ये धनबाद के 2 शहर चास और चंदन क्यारी और गिरिडीह को मिलाकर बना हुआ है। ओके, बनाया गया है। तो ये याद रखना है, धनबाद और बोकारो दोनों ही, और गिरिडीह। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये कंप्लीट हो गया। ओके, उत्तरी छोटा नागपुर। एक डेट आप लोग यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं रिवीजन के लिए। मैप में भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसका जो एरिया है, सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं वो उत्तरी छोटा नागपुर में हैं। ओके, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, तो स्टार्ट हम लोग वहीं से करेंगे। लोहरदग्गा से स्टार्ट होता है ये। लोहरदग्गा जो 1833 में ज़िला था, हालांकि 1996 में ये जो है एक ज़िला फिर से बनता है, लेकिन ब्रिटिश शासन में 1833 से लेकर 1899 तक एक ज़िला के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो 1833 में ये ज़िला होता है और उस समय इसका जो हेडक्वार्टर है स्टार्टिंग में शेरघाटी, फिर लोहरदग्गा और फिर रांची। 1852 में रांची इसका हेडक्वार्टर बन जाता है और 1899 में रांची को जो है
डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है और उसी समय लोहरदगा को अनुमंडल बना दिया जाता है। ओके, तो रांची जब जिला बनता है तो उसमें जो अनुमंडल होते हैं, सबसे पहले इसका सदर जिसमें लोहरदगा को शामिल किया जाता है, उसके बाद गुमला बनता है, फिर खूंटी बनता है, फिर सिमडेगा बनता है। ठीक है, तो रांची का जो पहला डिवीज़न होता है वो होता है 18 मई 1983 को, और इसमें इसके दो अनुमंडल गुमला और सिमडेगा, इन दोनों अनुमंडल को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाता है। उस जिले का नाम रखा जाता है गुमला। ओके, और फिर गुमला से एक नया जिला बनता है सिमडेगा। झारखंड बनने के लगभग 6 महीने के बाद जो है एक नया जिला बनता है सिमडेगा। ओके, 30 अप्रैल 2001 को ये गुमला से बना है, रांची से गुमला बना है, और लोहरदगा भी उसी समय बनता है जब गुमला बना होता है। यहाँ पर 83 लिखा हुआ है, इसको जो है ये 1883 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 1983। ओके, तो 1983 में जो है लोहरदगा और गुमला बनता है, गुमला से अलग होकर 2001 में सिमडेगा बनता है, और ये रांची हो गया। एक और डिस्ट्रिक्ट बच जा रहा है खूंटी। खूंटी जो है रांची से अलग होकर बनता है 12 सितंबर 2007 को। खूंटी इसका एक अनुमंडल था। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे कौन कौन सा प्रमंडल देखना है। ये कोल्हान प्रमंडल, ओके, और ये पलामू प्रमंडल। ये दो प्रमंडल आज हम लोग देखेंगे, 3 और 3 6 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है आपका पलामू प्रमंडल। स्टार्टिंग हम लोग वहीं से करेंगे 1833 से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1833 में 3 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से? मानभूम, लोहरदगा, ओके, और तीसरा हजारीबाग। हजारीबाग। तो लोहरदगा जो है ये 1833 में जिला था, बाद में ये एक अनुमंडल बन जाता है और इसी से फिर रांची अलग होता है 1899 में। लेकिन रांची बनने से पहले 1892 में ही पलामू, जो कि एक अनुमंडल के रूप में होता है, तो इससे अलग होकर जो है एक नया जिला बन जाता है। एक नया जिला बन जाता है 1892 में पलामू। ठीक है, ये लोहरदगा के अंदर था, लेकिन लोहरदगा से अलग होकर पलामू एक नया जिला बन जाता है। कब? 1892 में। ओके, अब पलामू बनता है, फिर पलामू से गढ़वा, फिर पलामू से गढ़वा। देखिए गढ़वा उसी समय बनता है जब बोकारो बनता है। बोकारो कब बना था? 31 मार्च 1991 को। कहीं कहीं आप देखेंगे 31 मार्च ना लिखकर 1 अप्रैल लिखता है। ओके, क्योंकि ये बना था 31 मार्च को और घोषणा जो है मतलब ऑफिशियली 1 अप्रैल को जो है कहीं कहीं इसका नोटिफिकेशन दिया गया था। तो 31 मार्च और 1 अप्रैल ये दोनों डेट आप देखेंगे। तो 1 अप्रैल या फिर 31 मार्च 1991 को जो है गढ़वा बनता है और ये पलामू से अलग होकर बनता है। ओके, ये जो है पलामू से अलग होकर बनता है। तो क्या हम लोगों ने देखा कि पलामू जो है 1892 में एक जिला बनता है और पलामू से 31 मार्च 1991 को गढ़वा एक नया जिला बनता है। ठीक है, पलामू गढ़वा हो गया और पलामू से ही लातेहार एक नया जिला बनता है। और ये कब बनता है? ये झारखंड गठन के बाद 4 अप्रैल 2001 को। तो ये पलामू, गढ़वा और लातेहार हो गया। इसमें कुछ खास हिस्ट्री है नहीं, मतलब जो अभी बताया जाए, हिस्ट्री तो बहुत सारी है। ओके, पलामू और संथाल जो है इसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन वो हम लोग हिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस आप स्थापना का जो वर्ष है और डेट उसको याद रखिए। ओके, तो ये हो गया पलामू, गढ़वा और लातेहार, जो कि पलामू प्रमंडल में आता है। इसके बाद कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको जाननी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय 550 से भी ज़्यादा रियासतें थी और उन 550 से ज़्यादा रियासतों में 2 रियासत जो है ये झारखंड में था।
दो रियासत जो है ये झारखंड में था। कौन कौन? सरायकेला, सरायकेला और खरसावां, ये दो अलग अलग रियासत हैं। उस समय रियासत था खरसावां। ओके। अब क्या होता है कि 1949 को 2 नवंबर 1949 को सरायकेला और खरसावां, जो कि दो अलग अलग रियासत है, इन दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया जाता है और उस जिले का नाम क्या रखा जाता है? सिंहभूम। ओके, उस जिले का नाम रखा जाता है सिंहभूम। तो सिंहभूम कैसे बना? सरायकेला और खरसावां को मिलाकर। कब बना? 2 नवंबर 1949 को। लेकिन हम लोगों को क्या जानना है? सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम ये कब बनता है? ओके, तो यहाँ पर सिंहभूम जो है ये 1949 को बन चुका है। अब प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक का नाम रखा जाता है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ओके, और दूसरे का नाम रखा जाता है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और ये कब बनता है? ये इम्पोर्टेंट है। ये बनता है 16 नवंबर 1990 को। ठीक है, 16 नवंबर 1990 को। तो पश्चिमी सिंहभूम का भी डेट वही रहेगा, 16 नवंबर 1990। इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन चूँकि अभी हम लोग स्थापना का जो प्रोसेस है, स्थापना का जो वर्ष है वो जान रहे हैं, तो वही जानना चाहिए। ज़्यादा अभी डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री का जो क्लास होगा तो उसमें इसके बारे में बताया जाएगा। ओके, तो डिफरेंट टॉपिक आप जब पढ़ लेंगे तो एक साथ आप उसको कंसाइज करके जो है एक साथ कंपाइल करके अंडरस्टैंडिंग आपका जो है अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। ओके, तो 16 नवंबर 1990 को जो है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से अलग होकर दो नया जिला बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब सरायकेला खरसावां रियासत था तो उसको सिंहभूम एक नया जिला के रूप में बनाया गया था। तो वो जो एरिया हुआ करता था सरायकेला खरसावां का, उसमें उड़ीसा का भी कुछ भाग था। ठीक है, तो उड़ीसा का भी कुछ भाग था। लेकिन हुआ क्या कि अभी जो झारखंड का एरिया है और उस समय सरायकेला के अंदर जो एरिया था उड़ीसा का पार्ट, तो वो उड़ीसा में ही रह गया। ओके, तो अभी जो सरायकेला खरसावां जो जिला है वो उस समय का जो रियासत था वो नहीं है, तो उससे आप बिल्कुल कंपेयर इसको मत कीजिए। तो सरायकेला खरसावां जो है ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग कर कर एक नया जिला बनाया जाता है। और ये कब बनाया जाता है? 2001 में, अप्रैल में। ठीक है, इसका जो डेट है बहुत जगह कंफर्म करके नहीं लिखा गया है, इसलिए कहीं कहीं सिर्फ आप अप्रैल देखेंगे, एग्जैक्ट डेट नहीं देखेंगे। लेकिन अगर डेट आ जाता है तो आप 30 अप्रैल याद रखिए, 30 अप्रैल 2001 सरायकेला खरसावां। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए कोलान प्रमंडल के, और 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी बताया पलामू प्रमंडल के। ओके, एक बार हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो प्रमंडल है एरिया कवर कर रहा है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे संथाल परगना के बारे में। ओके, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट का हम लोग मैप ले लेते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने अभी क्या क्या जाना है? गढ़वा, पलामू, लातेहार। ओके, गढ़वा, पलामू, लातेहार। पलामू जो है ये कब बना था? ये 1892 को बना था। गढ़वा कब बना? ये 1991 को बना, जब बोकारो बना था। लातेहार कब बना? ये 2001 को बना। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, सिंहभूम 1949 को बना था। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम ये जो है 1990 को बनता है, 16 नवंबर 1990 को। और सरायकेला खरसावां ये 2001 में बनता है। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने इसको पढ़ा, ये दक्षिणी छोटानागपुर, रांची ये 1899, ये 2007। ओके, लोहरदगा और गुमला ये कब बनता है? ये 1983। सिमडेगा ये कब बनता है? 2001। ओके, ये उत्तरी छोटानागपुर
इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में जाना है। चतरा ये कब बनता है? 1991 को। कोडरमा 1994 को। हजारीबाग ये 1833 में ही जिला बन चुका होता है छोटा नागपुर के अंतर्गत, ये 1972। गिरिडीह बोकारो 1991, रामगढ़ 2007, धनबाद 1956। ठीक है, तो इतने डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद है कि इसका जो स्थापना वर्ष है अब आप नहीं भूलेंगे। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में ये बच जाता है संथाल परगना, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।